तुम समझते हो कि तुम जीत गए। नहीं, तुम जीते नहीं, बल्कि जीती मैं। तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे जिंदगी में से और तुम में से किसी एक को चुनना हो तो मैं किसे चुनूंगी? तो मैंने जवाब में जिंदगी को चुना था। याद है तुम्हें? और तुम खफा भी हो गए। जाहिर है तुम्हें कैसे लगा होता कि जिंदगी को चुनना दरअसल तुम्हें चुनना था, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब जब तुम ही मेरी जिंदगी में ही रहे तो फिर काहे की शादी की? कैसा जीना? नहीं जीना। क्यों मसीम साहब, कैसा लगा आपको? अच्छी लड़की है, नाइस गर्ल। लेकिन सर मैं सीन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये लड़की नहीं है मेरे ख्याल में। आप क्या सर? निकाल आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसी को बड़ा कैरेक्टर करवाते हैं। सर निकाल तो मुझसे सब तारीफ कर रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है सर। नहीं 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 नहीं, डिजर्व करती हैं आप। और आने वाले सीजन में इंशाल्लाह आपसे कोई अच्छा सा किरदार करवाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस जरा दिल लगाया मैंने। जी मीन टू से कि काम में दिल लगाया करें। जी सर। ओके डियर, मैं चलता हूँ। ठीक है ना? ओके ओके सर। ओके, गुड लक एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। उठो, सुबह स्कूल भी है। गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे भी सोना है, उठो जाओ। आ रही हूँ, जाओ। तुम अभी तक सोए? जाहिर है
अगर सो रही होती तो तुम्हारे सामने ऐसे टहल थोड़ी रही होती। नहीं, मेरा ख्याल था कि तुम अब तक सो चुकी होगी। मौसम साहब, आपको जरा बराबर भी किसी चीज का एहसास है? मैं समझा नहीं। मैं सीधी बात करती हूँ, लेकिन क्या करें, आप तो राइटर है ना। जब तक आपसे घुमा फिरा के बात ना की जाए आपको तो समझ ही नहीं आती। किसी के दर्द और तकलीफ को महसूस करने के लिए समझने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी बातों के नश्तर इतने काफी होते हैं कि मैं सब कुछ महसूस कर लेता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना ऊपर वाला पोर्शन खाली है, उसे रेंट आउट कर दो। मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली। मैंने आपसे कहा था अखबार में इश्तहार दो। शर्म आती है अपना नंबर लिखवा दो। मेरा नाम लिखवा दीजिए, मुझे शर्म नहीं आती। यानी फौकात से मैं कल सुबह तक। सुबह? सारी रात लिखने के बाद आपकी सुबह कब होती है आपको कुछ पता है? मौसम प्लीज, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही एहसास कर लें। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना आप खुद सोचें ये घर मेरा है, मेरे नाम पे। आपकी जितनी इनकम है उसमें घर नहीं चल सकता। इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर देते हो तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। कल सुबह इश्तिहार लग जाएगी। I'm really sorry. मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मौसम, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ।
मैं समझा था कि अखबार के लिए लिखना छोड़कर तुम ड्रामा राइटर इसलिए बन गए हो कि पैसे ज़्यादा मिलते हो। इसमें कोई शक भी नहीं है। जितने पैसे तुम लोग देते थे मुझे, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे वहां से मिलता। हाँ, पैसों के साथ साथ मैं तेरा मिजाज भी अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे मौसम ये सब क्या है और क्यों? बात दरअसल पैसों की नहीं है, सब तुम्हारी भाभी की जिद है। कहने लगी कि ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, अकेले में डर और खौफ महसूस होता है। बस। अकेले में? क्या मतलब? तुम नहीं होते क्या? मैंने कहा जाना है यार, शोबिस की लाइफ को तुम अच्छी तरह जानते हो। मीटिंग्स है, रिहर्सल्स है, मगजमारी करनी पड़ती है और कभी महफिलें। बस कर यार, घर के बारे में भी सोच। कितना साथ दिया भाभी ने तेरा, और तुम? मत याद दिलाओ मुझे वो तल्ख यादें। तुम इन बातों को तब समझते हो जिस औरत ने तुझे इस तलखियों से निकाला, मेरा साथ दिया। अगर भाभी तेरे साथ ना होती ना तो पता चल जाता तुझको। और अगर मुझे ये पता होता कि तुम्हारे लेक्चर देने की आदत अभी तक नहीं गई है, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे पास नहीं आता, किसी और अखबार के दफ्तर में चला जाता। अच्छा ये बता, क्या पिएगा? पिलवा दो कुछ भी। क्या ऑफिस है यार? मैं चाय या कॉफी का पूछ रहा हूँ। मैं समझा कि तुम शायद कभी नहीं सुधरेगा। आप बैठे। जी, आपको पसंद? और न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था घर के पोर्शन रेंट आउट करने का। ओ, तो आपको सिलसिले में आप जॉब क्या करते हैं? हाँ, आई एम अ डॉक्टर। माय वाइफ रूबीना। हेलो, हाय। और बच्चे, किड्स? हमारे बच्चे नहीं। ओह, नाइस। फैमिली में और कितने लोग हैं? नहीं, जस्ट मी एंड माय वाइफ। ओके, एक्चुअली आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज हम लोगों का थोड़ा सा फर्निश्ड है पोर्शन। ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। चलें, आप लोग बैठे, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, वो आपको दिखा देंगे। घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, फर्निश्ड भी है। होपफुली रेंट भी मुनासिब होगा। देखते हैं। हाथ में तो भी सख्त मजाज है। शुरू शुरू में सब मालिक कान ऐसे ही होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। होपफुली। आप फेमस ड्रामा राइटर मोहसिन हैं? जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम है। पहचाना फेमस ड्रामा राइटर मोहसिन साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, आप लोगों को पोर्शन दिखा दूँ? आइए प्लीज प्लीज प्लीज।
लगता है आपको ये घर बहुत पसंद आ गया। हाँ, अब कम से कम सुकून से नाइट ड्यूटी कर सकूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पहले कौन सी परेशानी थी आपको? ऑब्वियसली तुम्हारी। मेरी? क्यों? तुम अकेली थी ना। और अब तो मोहसिन साहब और उनकी फैमिली नीचे वाले पोर्शन में है। इस बात का तो सुकून रहेगा ना कि तुम अकेली नहीं हो। तो आपको लगता है उनके होने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा? मेरा मतलब ये नहीं था, मगर इत्मीनान तो होगा। मेरा इतना ख्याल है आपको। ऑब्वियसली मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्लीज ये बात हर वक्त मत किया। क्यों नहीं? मोहब्बत कोई इख्तियार नहीं है। मोहब्बत इजहार और एतबार मांगती है। बस मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ओके, अब मूड सही करो, मुझे ड्यूटी पे जाना है, लेट हो गया। आप यहाँ पे इस वक्त? खैरियत? जी बिल्कुल, सॉरी अनजाने में हो गया। मैं आती हूँ लेने के लिए। ये आप तो रात भर जागती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक्चुअली मुझे देर से सोने की आदत है। तो फिर तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। क्यों, ऐसा क्या है? एक्चुअली मुझे भी देर तक जागने की आदत है, रात गए लिखता रहता हूँ, और हमारी बेगम को जल्दी सोने की आदत। मेरे जागने की आदत अमजद की वजह से ही बनी है। सारी रात वो ड्यूटी पर होते हैं और मैं अकेली। पोर्शन लेने का मकसद भी यही था। ऐसे आप प्लीज बैठिए ना। आप चाय पियेंगी आप? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पीना चाहते हैं तो मैं ऊपर से बना लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे पीनी होती है तो आई मीन टू से मूड होता है तो खुद ही बना लेता हूँ। खुद ही बना लेती हूँ? हाँ बस रात को आदत सी हो गई। आपकी वाइफ तो एक्चुअली मेरा मसला ये कि छोड़े, फिर किसी दिन बात करेंगे। मैं चलती हूँ।
रुबीना, रुबीना, आप कब आए? अभी आया हूँ और बहुत खुश हूँ। किस बात पे? काफी अरसे बाद अपने आने पे तुम्हें सोता पड़ा। वो तो बस वैसे ही बैठे बैठे आंख लग गई थी। आंख लगनी भी चाहिए। क्या मतलब? कितनी बार कहा है कि इस तरह मेरे इंतजार में मत जागा करो, सो जाइए। और आपके लिए चाय खाना वगैरह? रुबीना, तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने मर्द होने का या अपर एंड रखने का सोच रखता। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ला लूंगा। इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जो काम मेरा है वो आप करें। तुम्हारा मेरा क्या मतलब? ये जो तुम सारी रात मेरे लिए जागती हो, ये कोई बात नहीं। और वैसे मैं इतनी खूबसूरत तो हूं नहीं कि आपको किसी बात का खौफ हो। है मोना खूबसूरत, खूबसूरत होना है नहीं, इसीलिए तो मैं तुमसे मोहब्बत। ये बातें मुझे अच्छी लगी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। मौसम, तानिया बाजी की तरफ जा रही हूँ, उनकी कॉल आई थी। खैरियत तो है? हाँ, मेरे ख्याल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनके पास ही रुकना पड़ जाए। तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। नहीं नहीं, ड्राइवर भेज दिया उन्होंने। और हाँ, नोमी ऊपर है, उसको अपने साथ लेकर जा रही है। तो मम्मी को अपने साथ लेके क्यों जा रही हो? लावजा डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। क्यों? आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? भला मुझे क्यों डिस्टर्ब करने लगा वो? मौसम, आप सारी सारी रात बाहर लॉन में बैठ कर लगते हैं। नोमी किसके साथ टाइम गुजारेगा? मेरा ख्याल है कि मैं अपना काम अपने कमरे में बैठ के भी कर सकता हूँ। भला मैं क्यों परेशान होने लगा? ठीक है, कल तक आ रहे होंगे, उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। मेरा भी बेटा है वो। वापस Have a good day. यू टू। ये लीजिए नोमी साहब अपनी आइसक्रीम। थैंक यू आंटी। किस बात का? आपने मुझे कार्टून भी देखने दिया, आइसक्रीम भी दी और चॉकलेट भी दी। नोमी बेटा, कार्टून तो आप अपने घर भी देखते होगे ना? कहाँ आंटी? क्यों? हमें देखने कब देती है, कहती है बस पढ़ो। और पापा? पापा देखने देते हैं। इसका मतलब आपके पापा ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, पापा बहुत अच्छे हैं। आंटी एक बात बताएं, जी? आपके पापा देर से आते हैं ना? बेवकूफ, वो मेरे पापा नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा जो भी है आंटी, अरे मेरा कार्टून तो लगा दे। अरे अच्छा, एक सेकेंड। लीजिए, आप खुश? थैंक यू। मैं भी आती हूँ। आप जी वो नोमी तंग कर रहा होगा आपको?
नहीं, दरअसल वो सो चुका है और मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। अगर आप चाहें तो वो ऊपर ही। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। क्यों मोहसिन साहब, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या बात है मोहसिन साहब? मैं नहीं चाहता कि हानि आए और उसे कोई बिला वजह कोई इशू मिल जाए। आपकी मिसेस घर पे नहीं? पार्टी में फ्रेंड्स के साथ। ओके, वो लेट आएंगी। लेट लेट नहीं, सुबह। सॉरी मोहसिन साहब, लेकिन मुझे कोई हक तो नहीं पहुंचता, पर नहीं, कहें आप, वैसे भी जिन रिश्तों पर हक है मुझे तो एहसास है। आपका ना सही, इस मासूम का भी नहीं सोचती हूँ। एहसास, सोच, मिजाज स्पेयर पार्ट्स की तरह तब्दील नहीं होते, वरना सब खुश रहते। ठीक कह रहे हैं। आपके अंदर एक खजाना है गहरी बातों का। शायद, लेकिन बड़ा तकलीफ भी होता है जब आपको कोई सिरे से तस्लीम ना करता। आपके ख्याल में ये सब मिजाज के फर्क की वजह से है? यस, दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग ट्रेन और बस का सफर तो तय कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी का नहीं। मेरा ख्याल है आप ऊपर से नोमी को भी ले लें और मैं आपको एक कप अच्छी सी कॉफी पिलाती। आपकी कॉफी। शुक्रिया। नाइस कॉफी। थैंक यू। आप अज़ाहिर तो हानि, मेरा मतलब है आपकी बेगम बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। लगते तो आपके शौहर भी ऐसे नहीं है। जी? मैं माजूर चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अमजद तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रखते होंगे। प्लीज मोहसिन साहब, कुछ तो बताएं। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बात सारी मिजाज की होती है। मेरा और हानि का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका और डॉक्टर साहब का मिजाज भी बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ ही है। बड़ा अजाब होता है जब जोड़े मिसमैच होते हैं। मगर मुझे तो अमजद ने कभी इस बात का एहसास नहीं दिलवाया। सारी रात बाहर रहने के बाद दो मीठे बोल और आपकी जुबान बंद, तो क्यों एहसास दिलवाएगा आपको? लेकिन वो तो ड्यूटी पर होते हैं। ड्यूटी टाइमिंग चेंज भी तो हो सकती है। कितना मुश्किल काम है ड्यूटी टाइमिंग चेंज करवाना, अगर वो करवाना चाहे तो। रुबीना जी, मैं एक राइटर हूँ, बहुत
अच्छी तरह जानता हूँ मर्द और औरत की नेचर को। मीट करके तो क्या वो इसीलिए मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी हाँ में हाँ मिलाते? ताकि आप ये ना कह सके कैसे जिंदगी गुजार रही हैं आप और क्या कर रहे हैं। और आप और हनी? मैंने कभी उसकी हाँ में हाँ मिलाई नहीं है। मुख्तलिफ मिजाज का आदमी मैं, हम दोनों का मिजाज आज तक नहीं मिला कभी एक दूसरे से। आपका मतलब है उनका रवैया गलत है? मैं क्या कह सकता हूँ, आज की मिसाल आपके सामने, तजरिया खुद करके देख लीजिएगा। चलता हूँ। बैठे ना। नहीं, डॉक्टर साहब के आने का टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपको भी सफाई देनी पड़े। और अगर हानि को पता चल गया कि आप ऊपर वाले पोर्शन में आए थे? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो शुरू से सफाई देता चला आ रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बीवी को समझ चुका हूं और आप अपने शौहर को सारी रात बाहर रहने के बाद दूध और आपकी जुबान बंद, तो क्यों ऐसा दिखाएगा आपको? वो इसीलिए मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी हाँ में हाँ मिलाते? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बीवी को समझ चुका हूं और आप अपने शौहर को क्या बात है, आज फ्रेश लग रही है। आप रोजाना फ्रेश लगते हैं। मैंने कभी पूछा आपसे? मैंने वजह नहीं पूछी, सिर्फ अपनी राय दी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। अमजद, आप अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज नहीं कर सकते? ये आज अचानक तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया? क्यों, मुझे कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल हक है, मगर आज से पहले तो बताएं। ड्यूटी टाइमिंग्स बिल्कुल चेंज हो सकती है।
मगर रुबीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ड्यूटी ट्रॉमा सेंटर में है। और एमएस साहब की ख्वाहिश है कि स्पेशली रात की ड्यूटी मैं वहां करूं। और आपकी क्या ख्वाहिश? What's wrong with you, रुबीना? What's wrong? मुझे नींद आ रही है। मम्मी, आपने आंटी को तंग तो नहीं किया ना? नहीं, आंटी तो बहुत अच्छी है। रियली? तो फिर आप रात को जल्दी नीचे क्यों आ गए थे? मैं कहाँ नीचे आया था, मैं तो वहीं सो गया था। अच्छा। पर सुबह उठा तो यहाँ था। अच्छा, तो आंटी से और क्या क्या बातें हुई? बहुत सारी। क्या मम्मा के पास और मुझे डिटेल में बताओ, बहुत सारी क्या बातें हुई आपकी? अरे अभी चॉकलेट आ गई ना। So mean. एक दिन छोड़ के क्या गई आंटी के पास, फौरन सेल्फिश हो गए? ड्रामेबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, फरमाइए। ये आप लोगों की शॉल है, ऊपर रह गई थी। ये ऊपर कैसे रह गई? I don't know, शायद धुलने से। थैंक यू। यार मोहसिन, होश के नाखून ले। क्या हो गया तुझे? क्यों?
ऐसा क्या कर दिया मैंने? देख, कुछ भी हो सकता है। मसलन? मसलन भाभी को पता चल सकता है, उस खातून के शौहर को पता चल सकता है। उसके लिए रुबीना का जहन में पहले तब्दील कर चुका हूं। और भाभी को पता चला तो उसका जहन में तब्दील कर ही नहीं सकता। उसके हिसाब से मैं एक बेकार आदमी। गलत फहमी है तुम्हारी, वरना उसकी जो हैसियत है तुम अच्छी तरह जानते हो। और फिर नोमी, हैसियत? हाँ, हैसियत का तो सारा खेल है। वो आज तक की तस्लीम ही नहीं करती कि मैं भी कुछ हूं। अच्छी बात करते हो, तुम उसके शौहर हो, उसके बच्चे के बाप हो, और क्या तस्लीम करवाना है तुमने? जिब्रान, तुम्हारी जितनी बुरी आदतें हैं ना, उसमें से सबसे बुरी आदत यही है जो अभी तक तुम्हारे साथ चिपकी हुई है। ओके ओके, सॉरी, बंद करता हूं अपना लेक्चर। ये जो बकवास कर रहा हूं नहीं करूंगा तुम्हारे आगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारा घर और तुम्हारी फैमिली। ओके, तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। गुड नाइट। अरे, मरीजों का इलाज करते करते खुद मरीज बन गए हो क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? कोई खास बात नहीं, बस घरेलू मसला है। घरेलू? हाँ 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 हाँ, घरेलू मसला तुम्हें नहीं होगा तो और किसे होगा जनाब? तुम्हारे तो फैमिली मेंबर्स ही इतने हैं कि क्या? मैं समझा नहीं। खुदा के लिए भाई, 2 लोग हो तुम लोग, तुम और भाभी, फिर भी घरेलू मसले हो गए तुम। अजीब बात कर रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, मगर कुछ दिनों से महसूस हो रहा है। मोहसिन साहब, आज कुछ मुख्तलिफ सुनना चाहती हूँ। दिल ना जाने क्यों कुछ मुख्तलिफ सुनना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक नज्म लिखी है मैंने, अगर कहे तो सुना देता। सुनाइए ना। उन्वान है इसका नीत। चांदनी रातों में चूड़ी की खनकती हुई सदा, और तेरे पायल की छन छन, इस सदा के हमनवा सो चुका सब शहर, बस एक जागती आंखें तेरी, वो तेरे खामोश लब और बोलती आंखें तेरी। तुझ सबूत फनकार ने न फिर तराशा हो कभी, जिंदगी हर रंग में थी जिसके, जिंदगी हर रंग में थी जिसके, बुत कैसा बना? बुत ही था, अगर बुत ना होता कैसे फिर बिकता भला? बिक गया वो, बिक गया वो, और खाली हाथ रह गए मेरे खुद की बातें बन के यादें साथ मेरे रह गए।
बहुत अच्छी नज़र है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा बताओ बात क्या है? यार मैंने तुम्हारी भाभी का रवैया ऐसा नहीं पाया जब से हमारी शादी हुई है। उखड़ी उखड़ी, खामोश, मेरी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। आई सी, ये तो वाकई परेशानी की। हाँ यार, तो फिर सॉर्ट आउट करो ना कि प्रॉब्लम क्या है। यू आर अ डॉक्टर। आई डोंट नो, मेरी समझ से। लेकिन अमजद, मैं जानता हूं अमजद। क्या? देखो अमजद, तुम्हारी जगह अगर कोई गैर शादीशुदा डॉक्टर डे एंड नाइट ड्यूटी भी करे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शादीशुदा हो, बीवी है तुम्हारी, वक्त चाहिए उसे। तुम्हारा मतलब है कि हाँ मेरे दोस्त, जब हम किसी को वक्त नहीं दे सकते ना तो हक है उसका नाराज होना, गुस्सा करना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब तुम रात को घर नहीं जाते हो तो क्या तुम्हारी बीवी सो सकती है? तुम सही कह रहे हो, सो नहीं पाती वो सारी रात। आपकी शायद में ना कि आज तक मेरी बेगम ने न मेरी लिखी हुई कहानी सुनी और न मेरा ड्रामा लिखा हुआ देखा। ऐसा क्यों? आप एक अच्छी और मशहूर राइटर हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी सोच और मेरे कलम की कोई अहमियत नहीं है उनके लिए। फिर तो ये उनकी बैड लक। गुड लक मेरी की कोई फरमाइश करके मेरी बातें सुनता है मुझसे। अच्छा, कौन है? आप। मोहसिन साहब, जिंदगी महसूस होती है आपकी बातें। और जिंदगी महसूस होता है मुझे आपका इतना वादा कुछ। नोमी बेटा क्या कर रहे हो? नोमी, गॉड, छोड़ो। नोमी पागल हो क्या? डॉक्टर साहब प्लीज आप इसे जरा पकड़ के रखिए, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। बीमार हो जाएगा, क्या हरकतें कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? बुखार हो जाएगा तुम्हें। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ठीक है? खामोश। इट्स नथिंग सीरियस, हल्का सा टेम्परेचर है। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। रेस्ट करो। डॉक्टर साहब जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं समझा नहीं। शॉल वाली बात। मैं सोच रही थी कि मौसम की शॉल आपके घर पे कैसे गई? हाँ, ये सोचने वाली बात है, मगर आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जस्ट टेक इट इजी। ओके, Should take it easy.
पानी? तुम यहाँ? और ये बुके किस लिए? Of course. For you. मेरे लिए? Yeah. Thank you. Shall we go for the dinner? ये क्या, ये सब क्या है? देख लें, आपको याद हो या ना हो, पर हम नहीं भूल सकते आपकी बर्थडे। मुझे सब याद, बस दिल नहीं चाह रहा था सेलिब्रेट करने का। वो क्यों? खुशियों का म्यार बदल गया शायद, मौसमों की तरह। कुछ भी हो, यू आर वेरी लकी फॉर मी। थैंक्स। वैसे आपको कैसे पता चला? आज तुम्हारी बर्थडे है और आज के दिन इतनी अच्छी खबर तुम अगर सुनोगी ना, मुझसे भी ज़्यादा खुश होगी। अच्छा, तो बताएं। ऐसे नहीं जनाब, गैस करना पड़ेगा। अमजद, आप जानते हैं मुझे चोंचले नहीं पसंद। चोंचले? हाँ, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसे डेट पे ले जाके चोंचले किए जाएं। एनीवे, चलें अब बता दें। इस बात को अपनी बर्थडे गिफ्ट समझो। अमजद, प्लीज बता दें। मैंने अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज कर दी। टाइमिंग्स? यस, अब से नाइट ड्यूटी खत्म। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन आप आज तो जाएंगे ना? नहीं जनाब, अब सुबह से ड्यूटी है और अब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, सारे प्रॉब्लम्स होते। अच्छा, अब केक तो काटो ना यार, जल्दी कम ऑन। हैप्पी बर्थडे टू यू।
पानी पी लो। ये क्या अमजद? चेक करें। अच्छा, अरे बाप, बहुत मुबारक हो अमजद। थैंक्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे अमजद तुम एक बात भूल रहे हो। वो क्या? मेरा ख्याल है कि इस बात का सुनकर तुमसे ज्यादा भाभी खुश होगी। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर पॉसिबल है तो मैं आज ड्यूटी जल्दी ऑफ कर लूँ। रुबीना को एक खुशखबरी सुनानी है। यार कैसी बातें कर रहे हो? बहुत जरूरी है ये कि तुम जाकर जल्द अज जल्द भाभी को ये खुशखबरी सुनाओ। जाओ तुम। थैंक यू। रुबीना, रुबीना कहाँ हो यार? क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, ये क्या? हमें डॉक्टर्स कॉलोनी में घर अलॉट हो गया। डॉक्टर्स कॉलोनी? हाँ, चंद दिन पहले एप्लीकेशन दी थी और अप्रूवल आ गई। ये घर? पोर्शन नहीं, पूरा घर है, पूरा घर। लेकिन
शिफ्टिंग? शिफ्टिंग का क्या है? इस घर में हमारा है ही क्या जो साथ ले जाए? ठीक है, तो इस घर में हमारा है ही क्या? मैं चेंज करता हूँ, तुम मेरे लिए चाय बना, ओके? इमरान से जिब्रान को समझ में नहीं आ रहा मुझे, सख्त परेशान हूँ। और वो कोर्स मुझसे ज्यादा परेशान होगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? यार मैं उसकी फीलिंग से बखूबी वाकिफ हूँ, उसको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मेरे दोस्त, राइटर हो राइटर ही रहो, नजूमी बनने की जरूरत नहीं है। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा, सच कह रहा हूं। प्लीज यार, तुम्हें क्या पता कि वो अपने घर में खुश हो? नहीं यार, मेरे अल्फाज से जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते थे ना, वो देखने के काबिल होते थे। उसके चेहरे के तासुरात से उसके दिल का हाल जाहिर हो जाता था। हाँ, जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे तासुरात जाहिर हो रहे हैं। थक कर घर जाने की ख्वाहिश, इससे बड़ा सुख क्या होगा? और घर जाने को जीना चाहे, इससे बड़ा दुख क्या होगा? तो किसके घर जाने का इरादा है मौसूफ का? खुदा के वास्ते किसी का घर खराब ना करो। जो हुआ सो हुआ, बस बहुत हो गया ये। तुम नहीं समझ सकते। No way. जी जनाब, कैसा लगा आपको हमारा नया घर? अच्छा, सिर्फ अच्छा है, एक दफा सेट हो जाए ना फिर देख। काफी अच्छा है। यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं यूं करता हूँ कि बाहर से कुछ खाने को लाता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। और हाँ, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें ये घर ओके करके दे दूंगा, डोंट वरी। ओके। हेलो। रुबीना, कैसी हो?
आपको मना किया था मैंने कॉल करने के लिए, फिर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया मैंने? ये बात दिल से कह रही तुम? प्लीज मोहसिन, ऐसा मत करें। बिना और कोई रास्ता नहीं है तुमसे बात करने का मेरे पास। अब तो सब रास्ते उलट पुलट हो गए। तलाश बहुत मुश्किल है रास्तों की। नहीं रबीना, फॉर गॉड सेक नहीं, मत कहो ऐसा यार। मैं अभी भी ऊपर के पोर्शन में खड़ा हूं और तुम्हें महसूस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं तुम्हें। खुशकिस्मत हैं आप, आपके पास वो जगह, वहां की यादें, लेकिन मेरे पास सपने हैं। देखो बीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अमजद घर पे ही है, बस खाना लेने गए हैं, आते ही होंगे। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमसे फोन पे बात नहीं करनी, तो सामने बात करना चाहता हूं। क्या मोहसिन, ये क्या कह रहे हैं? क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? रुबीना, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। और वो जरूरी बात क्या है? प्लीज बैठ तो जाओ यार। रुबीना, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, और तुमने। अजीब आदत डालती है आपने। कैसी आदत? अपनी गुफ्तगू की। आपकी बातें मेरे लिए नींद की दवा का काम करने लगी थी। यही तो मैं भी चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझे सुनो और मैं तुम्हें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मुमकिन है, ज़रूरी बात करनी है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रुबीना, वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ मुमकिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हानि को तलाक दे दूंगा और तुम अमजद से खुला ले लेना, बस। मोहसिन, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक 1 हफ्ते बाद इसी जगह पे, इसी टाइम पे।
मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। you dialed is not responding. आपने मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौजूद है। क्या कर रही हो? मैडम देख लें, आपका घर तैयार हो गया। एक हफ्ते में हमने क्या कर दिया। हफ्ता गुजर गया। जी जनाब, एक हफ्ता गुजर गया और घर के कामों में पता ही नहीं चला। क्या बात है, तुम वो मुझे एक बात करनी है। हाँ बोलो। वो अमजद, दरअसल मैं तुम कभी कोई बात करते हुए इस तरह नहीं हिचकिचाई। हाँ बात क्या? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो, बस इसलिए कह नहीं पा रही। अब ना बोल के तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। अमजद, बात दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों से बोझल बोझल सी रह रही है, डिप्रेशन सी। ओह गॉड, बस इतनी सी बात। तुम डॉक्टर की वाइफ हो, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। मैं तुम्हें कुछ दवाई ला देता हूँ। खुश? अच्छा हाँ, मैं नाश्ता लाता अमजद, हूँ। अब क्या हुआ? मैंने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? एक मिनट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद। जी हाँ, नहीं बोले। नोमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप प्लीज़ घबराइए मत। आप यूँ करें, नौमी को हॉस्पिटल लाएं, मैं पहुंचने वाला हूँ। जी थैंक यू सो मच। नौमी की तबीयत सही नहीं है,
मुझे जल्दी पहुंचना होगा। तुम जो कर लो, नाश्ता कर लो। ओके। क्या कह रहा है तू? कल शाम का वक्त तय पाया उससे मैंने। अब तक उसने जो करना होगा वो कर चुकी होगी। बस आज रात को मुझे जाके हानि से बात करूंगा। यार मौसम, मुझे डर लग रहा है तेरी इन बातों से। कहीं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा? देख, कहीं जिंदगी में पछताना ना पड़े तुझे इस फैसले पर। नहीं पछताता। क्या समझता तू? क्या तेरा ये फैसला निचोड़ में? देख, क्या तू जल्दबाजी नहीं कर रहा? तेजी नहीं है तेरे इस फैसले में? मेरे भाई, ये ड्रामे की सिचुएशन नहीं है। ड्रामे में तो सदियां लम्हों में गुजर जाती हैं। ये असल जिंदगी है, सब झेलना पड़ता है मेरे भाई। तुम्हारी यही लेक्चर देने की आदत है जिससे मुझे शरीर छुड़ा और तुम वही करते हो। ठीक है, नहीं देता लेक्चर। बुरी लगती है ना मेरी बातें, लेकिन जो भी फैसला करो प्लीज सोच समझ के करो। फिर से शुरू होगा ना? अच्छा, क्या तुम बताओ? जहर पिला दूंगा। चाय का बोलूं? यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, मैं इतनी हैरत क्यों? मेरे घर पे मेरी गैर मौजूदगी में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे हैरत क्यों हो रही है? घर में तो आप भी नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में। क्यों?
मैं गलत बोल रहा हूँ? तुम्हें सब मालूम था? मालूम था या मालूम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से रुबीना से गाफिल था, लेकिन हानि भी गलती करती। आप राइट हो, अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं जो कि हानि ने शायद कभी ना सुने। रुबीना ने रिस्पॉन्स दिया और आपको अच्छा लगा, लेकिन जिंदगी कोई ड्रामा नहीं है मोहसिन साहब, जिंदगी हकीकत है। बेस्ट ऑफ लक। ये डॉक्टर अमजद नोमी के कमरे में क्या कर रहा था? तुम जानते हो तुम्हारे बेटे की तबीयत कितनी खराब है। अगर ये डॉक्टर सही वक्त पे ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इसकी बीवी से मेरी बात हुई। और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब मुझे पता चला है तुम्हारी औकात का। तुम्हें नहीं पता, वो एक बदकिरदार औरत है। जस्ट शट अप। वो लॉयल और शरीफ औरत है। बदकिरदार वो नहीं है, बदकिरदार तुम। एक नंबर के अय्याश, घटिया, कंप्लीट। ना तो जिम्मेदार बाप बन सके, ना ही जिम्मेदार शोहर। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। Just get out. क्या बोला तुम? तुम शायद एक बात भूल रहे हो, ये मेरा घर है और इस घर में मेरा मासूम बच्चा भी रहता है, जिस पर मैं तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और कैरेक्टरलेस इंसान का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। अरे तो भी मेरा भी तो बेटा है ना। क्या कहा? मैं तुम्हारा भी बेटा। तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में? उस वक्त कहाँ थे जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी अकेली दुआएं मांग रही थी उसकी जिंदगी की? उस वक्त कहाँ थे जब वो रो रो के पापा पापा किए जा रहा था? Where are you? Just leave. Leave my house. I hate you. I don't want to live again. Go. मेरी तबीयत खराब है और आप क्यों शूटिंग पे जा रहे हैं? चुप कर।
है